दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एंग्जायटी बढ़ जाती है। अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही अमेजिंग बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में है, जिसे नॉर्मन विंसेंट ने लिखा है। दोस्तों, ये बुक हमें बताती है कि पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं और किस तरह पॉजिटिव सोच से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और किस तरह लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक को हमने 12 डिफरेंट लेसन्स में बांटा है और इन सभी लेसन्स में लाइफ चेंजिंग टेक्निक बताई गई है। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी अपने आप पर विश्वास रखें। दोस्तों, कई लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है, इसलिए वो हमेशा दुखी और हताश रहते हैं और वे दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं। और अगर आप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो ऐसा होने का कारण ढूंढ निकालिए और उसका समाधान जड़ से करिए। खुद पर विश्वास रखिए, आप में भी अच्छे गुण हैं और आप भी हर सुख सुविधा पा सकते हैं। बस आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने की देर है। ऑथर एक दोस्त के बारे में बताते हैं कि कैसे वह खुद को डर, चिंता और शंका जैसे नेगेटिव बातों से मुक्त कर पाया और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा पाया। वो एक सेल्समैन था और रोज कार चलाकर ग्राहकों से मिलने जाता था, पर कार चलाते समय कई नेगेटिव विचारधारा उसे घेरे रखते थे, जिससे वह हमेशा भयभीत रहता और उसका बिजनेस खराब होता जा रहा था। यहाँ तक कि अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी हमेशा चिंतित रहता था। हमेशा उसे डर, चिंता और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी सताते रहती थी। तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने कुछ कार्ड पर अच्छे पॉजिटिव विचारों को लिख लिया। कार चलाते समय उन कार्ड को सामने रखता और देखता। उनमें से कुछ बातें थी, अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरे कार्ड पर लिखा था, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। ऐसे कई पॉजिटिव विचारों को उसने याद कर लिया और दोहराता रहा। इसकी वजह से डर और असुरक्षा के विचार उसके मन से निकल गए और बदले में आस्था जैसे अच्छे विचार ने जगह ले ली, जिससे वह अपने ग्राहकों से अच्छे से डील करने लगा और व्यापार में सफल हो गया। फिर वह एक खुश और साहसी व्यक्ति बन गया और वैसे ही अपने परिवार को लेकर नेगेटिव भावना को भी दूर कर पाया। हम किस तरह सोचते हैं, इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा का भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा बुरा घटना के विचार को सोचते रहेंगे तो हम हमेशा भयभीत रहेंगे और फिर ये कल्पना सच भी हो जाएगी। बुरे विचार हमारे इंटरनल पावर को बांध देती है और हम हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए पॉजिटिव विचार से ही हम अपने पावर को वापस पा सकते हैं। बुरे हालात और दुख हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को छीन लेती है और हमें डल होकर दुख के आगे हम घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे में कैसे खुद को संभालें? जवाब है, हम उस समय अपने अंदर के अच्छे गुणों को एनालिसिस करें और खुद में विश्वास की शक्ति को जगाएं, तो हम कोई भी बुरे हालत का सामना कर पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखें। जब भी आपको लगे कि आप हार गए हैं, तब शांत होकर बैठ जाएं और एक लिस्ट बनाएं और उन बातों की जो आपके पक्ष में है उसमें से अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी और आप में विश्वास जागेगी और आपको पता चलेगा कि आप उतने भी हारे हुए नहीं हैं। आप में भी हिम्मत है और आप भी जीत सकते हैं। लेसन नंबर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट पावर, यानी शांत ब्रेन शक्ति देता है। दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है कि जब वो शांत होता है। तो दिमाग को शांत कैसे करें? तो जवाब है, उसे खाली करके, उसमें भरी नेगेटिव विचारों को हटा के। कई बार जब हम अपनी चिंता किसी अपने से बांट लेते हैं तब हमें हल्का महसूस करते हैं। वैसे ही दिन में कई बार माइंडफुल रूप से अपने अंदर के डर, चिंता, असुरक्षा जैसे नेगेटिव विचारों को खाली करते जाएं। ऐसे सोचने मात्र से ही आपका मन हल्का होने लगेगा। नेगेटिव विचारों को खाली करके पॉजिटिव विचार मन में भरें और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा जब तक अच्छे और ऊर्जावान विचार आपके मन में गहराई न पकड़ लें। आप ऑटो सजेशन से अच्छी बातों को दोहरा सकते हैं। जैसा विचार आप लाते हैं वैसा ही आप महसूस भी करने लगते हैं। जैसे बार बार शांति शब्द बोलते रहने से मन थोड़ी देर में शांत होने लगता है। उसका उल्टा अगर आप डर वाली बातें सोचते रहें तो मन भयभीत होने लगता है। ऑथर एक तरीका बताते हैं, सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्रगुजार करें कि जो कुछ भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में है, और यही तकनीक सुबह भी दोहराएं। इससे आप अपनी परेशानियों को खाली कर पाएंगे और बदले में ईश्वर से शांति का उपहार भी ले पाएंगे। लेसन नंबर 3, हाउ टू हैव एनर्जी। दोस्तों, इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टैमिना
बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद भी लें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बार बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा भी दूर हो जाती है। लेसन नंबर 4, ट्राई प्रेयर पावर। दोस्तों, प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंग्जाइटी दूर हो जाता है। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते हैं। ऑथर प्रेयर करने के कुछ टिप्स बताते हैं। नंबर 1, प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात कर रहे हों। कोई बहुत बड़े मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करें और आपको सफलता दें और आपके प्रॉब्लम्स को दूर करें। नंबर 3, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए थैंक यू बोलें। यह 3 स्टेप्स आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे और आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगी और आपकी लाइफ हैप्पीनेस से भर जाएगी। लेसन नंबर 5, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज़ होती है, फिर भी वे हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते रहते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट होने नहीं देता। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हर दम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पायरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए नोटिस किया होगा, कितने खुश दिखते हैं वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेल में मगन हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भुलाकर दोस्तों से हंसी खुशी बातें करें। किसी को क्रिटिसाइज ना करें। कोई और क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुशी फील कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब ठीक करेगा। इस तरह से आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। लेसन नंबर 6, स्टॉप फोमिंग एंड फ्रेटिंग। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है और हर बात का करवा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि वह हर चीज़ का दोष दूसरे पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। इससे वह आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चिड़चिड़े ना बने। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। रिलैक्स करने के लिए कुछ स्टेप्स भी ऑथर ने बताए हैं, जैसे एक चेयर पर आराम से बैठ जाए, लंबी सांस लें, दिमाग को शांत करें, फिर कुछ अच्छा विजुलाइज करें, जैसे सेबों का बगीचा, साफ पानी की कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए हिरन जैसा। इसके साथ बोले, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है और मुझे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस तरह से आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। लेसन नंबर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। दोस्तों, एक इंसान था जो हमेशा असफल हो रहा था जबकि उसे अच्छी शिक्षा मिली थी। वो अच्छे माहौल में पढ़ा लिखा था जहाँ सब कामयाब थे, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो असफल क्यों हो रहा है। तो कारण खोजने के बाद पता चला कि उसकी कल्पना ही गलत दिशा में रहती थी। उसका ज़्यादातर ध्यान बुरी घटना घटने की तरफ रहता था और ये वह अनजाने में करता था। जब उसने इस चीज़ को सुधारा तो सफलता के रास्ते उसके लिए खुल गए। इसलिए अगर आप जीवन में अच्छे और सुखद परिणाम चाहते हैं तो पहले आपको उसकी कल्पना करनी होगी और विश्वास करना होगा कि वो आपको जरूर मिलेगा। जो सुख सफलता आप चाहते हैं उसे कल्पना करें। दिन में और रात में सोने से पहले यह सोचें कि आपकी खुशी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, और जब वो मिल जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। कई बार लोग कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं पर डर के कारण शुरू नहीं करते या शुरू करके असफल हो जाते हैं। कारण है वह सफलता से ज़्यादा उसमें आने वाली मुश्किलें और अड़चनों को सोचते रहते हैं। इसलिए अच्छे परिणाम पाना है तो अपने विश्वास की शक्ति को हर परेशानियों से ऊपर रखिए। हर परेशानियों का समाधान होता ही है, तो उस परेशानियों का कल्पना ना करके कैसे आप सफल होते जाएंगे वह सोचिए। कुछ अच्छी बातें या कोट्स आप लिख लीजिए और उसे रोज़ दोहराइए। इससे आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा का अनुभव होगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। लेसन नंबर 8, डोंट बिलीव इन डिफीट। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास ना करें। कहा भी जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसा थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है और हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का ही पता नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं और फिर कोशिश करने में लग जाए। हारने पर निराश ना हो बल्कि खुश हो, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में बैठे होंगे, वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे।
हवा के थप्पड़ से पेड़ डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वह बहुत मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा तूफान आता है तो वह आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। इसलिए डर से नहीं डरें बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम पर एक दिन आप दुनिया को हिला सकते हो। लेसन नंबर 9, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। दोस्तों, चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे तरह तरह की बीमारियां लग जाती है और आपको स्ट्रेस हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है और इससे व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं, कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की या फिर कभी ऑफिस की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। साथ ही यह भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए अपने से रोज बोलें, मैंने बेवजह का चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। लेसन नंबर 10, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। दोस्तों, ये जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह ना सोचे कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज़ भी ना माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना, कुछ खरीद लाना हो जैसा। इसलिए हर चीज़ों को प्रॉब्लम का नाम ना दे। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह सोचे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, या फिर अपने दोस्तों से भी सलाह ले सकते हैं। यही लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह लें। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी और हर काम का समय डिटरमाइन कर लें। तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोलें, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। लेसन नंबर 11, फिल ब्रेन विथ न्यू थॉट्स। दोस्तों, अब तक आपने समाज से जो भी नेगेटिव बातें सीखी है उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या थॉट्स बनना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में ही अमीर बन पाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा, तो सच में आप गरीब ही रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल का तो नाम सुना ही होगा। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वह अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी ऐसा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वह अमीर बनेंगे, तभी वह इतना सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर लीजिए, इससे आप एक दिन जरूर सफल होंगे। लेसन नंबर 12, प्रिक्रिप्शन ऑफ हेडेक। दोस्तों, कभी न कभी सभी का दिल टूटता है, सभी हार का मुंह देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती, वो अब दिल में बसा ही रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाएँ। इसके लिए ऑथर ने कुछ तरीके बताए हैं। नंबर 1, अगर रोना आ रहा है तो रोके नहीं, रो लीजिए। इससे आपका दुख आंसुओं में बह जाता है। नंबर 2, इसके बाद जो आपका रोज का काम है उन्हें करते रहें। नंबर 3, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में ना सोचें, इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई किताब पढ़ें जो आपको नई इंस्पायरेशन देगी। नंबर 4, ईश्वर से प्रार्थना करें। नंबर 5, खुद से कहें कल एक नया दिन होगा। इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी धूप होगी तो कभी छां, कभी रात होगा तो कभी दिन। इसलिए उदास ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता, इसलिए उसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ नया सीख पाएँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ।